बूंदी में बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक मुसीबत बन चुकी है। नदियां उफान पर हैं, गलियां तालाब बन चुकी हैं और हर दिन कोई ना कोई जिंदगी इस सैलाब में बह रही है। करंट से मौतें, खदानों में डूबते सपने और खेतों में डूबती उम्मीदें। प्रशासन की तैयारी और सवालों के घेरे में अब आ चुकी है और हर बूंद अब चेतावनी बन चुकी है। हमारी ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बूंदी जिले में आसमान जैसे रूठ गया हो। बादल बरस रहे हैं लेकिन राहत नहीं है। पिछले 1.5 महीने से थमने का नाम नहीं ले रही बारिश ने जिले को जल प्रलय की ओर धकेल दिया है। नदियां उफान पर है, नाले बेकाबू है और बांधों की सीमाएं टूटने को तैयार है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक सैलाब है जो लोगों की जिंदगी बहा ले गया। 40 दिनों में 14 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोई तेज धार में बह गया, कोई बिजली की चपेट में आ गया तो किसी की सांसें खदानों की गहराई में थम गई। ये आंकड़े नहीं, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जो अब सिर्फ यादों में रह गए। 20 से ज्यादा मवेशियों की मौत और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। बूंदी की मिट्टी इस बार बारिश के पानी से नहीं, आंसुओं से भीगी है। मकान अब घर नहीं रहे, दीवारें गिर चुकी है, छतें ढह चुकी है। लोग अपने आशियाने छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। बारिश ने सड़कों को नदी बना दिया है और हर मोड़ पर एक नई चुनौती खड़ी की है। बूंदी में बारिश अब कोई मौसमी दस्तक नहीं रही, ये एक तूफानी दास्तान बन चुकी है। हर बूंद जैसे चेतावनी दे रही है, हर बहाव जैसे सवाल पूछ रहा है, क्या हम तैयार हैं? बाढ़ नियंत्रण प्रभारी सत्यवान शर्मा की आवाज में चिंता साफ झलकती है। इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साल की तुलना में दोगुनी बारिश और उससे भी दोगुना डर। नदियां उफान पर है, नाले बेकाबू है और बांधों की सीमाएं अब सिर्फ कागज पर है। लेकिन इस जल प्रलय ने सिर्फ रास्ते नहीं रोके, इसने कई जिंदगियों को भी रोक दिया है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने हालात को समझा नहीं, महसूस किया है। उनके निर्देश पर जिला मुख्यालय और 6 उपखंडों में रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया है, न सिर्फ संसाधनों के साथ बल्कि जज्बे के साथ। 18 जुलाई को लाखेरी की लाल पुलिया पर बाढ़ में फंसे 30 से 40 लोगों को बचाना किसी युद्ध से कम नहीं था। पानी की गर्जना, अंधेरे की चुनौती और हर पल की टेंशन, लेकिन इंसानियत ने जीत दर्ज की। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 24/7 कार्य संपन्न कर रहा है। लगातार जिले की 7 तहसीलों में जिला तहसील वाइज कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। जहां भी बचाव कार्य की सूचना प्राप्त होती है, हमारी सिविल डिफेंस की टीम तथा SDRF की टीम 24 घंटे तैयार रहती है। बचाव कार्य के लिए तुरंत जिस भी साधन की आवश्यकता होती है, तुरंत साधन लेकर के बचाव कार्य स्थल पर रवाना हो जाती है। अभी तक दबलाना में, दुगारी बांध में, लाखेरी में तथा एरू नदी में फंसे हुए लोगों को प्रशासन की मदद से, पुलिस की मदद से तथा सिविल डिफेंस और SDRF की मदद से जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में बचाया है। ये कार्य निरंतर जारी है। उसी रात रुनीजा के खाल में ग्रामीण की जान बचाने के लिए रेस्क्यू टीमों ने अंधेरे को चीरते हुए सुबह तक ऑपरेशन चलाया। ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये उम्मीद की लौ थी जो हर डूबते दिल को रोशन कर रही थी। लेकिन हर रात के पीछे एक डर भी है, अगली बार कौन? बिजली की चपेट में आए लोग, बहाव में समाये चेहरे और खामोश हो चुके घर लोगों को डरा रहे हैं। बूंदी की बारिश अब सिर्फ पानी नहीं, एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, साहस है और सबसे ज्यादा जरूरत है तैयारी की। 2-4 पहले मवेशी भी मर चुके हैं यहाँ पे। आदमी को करने की बहुत परेशानी है कि आदमी पैदल नहीं निकलता, इतना पानी होता है यहाँ पे। और पानी की भी कोई प्रेशर नहीं है, पानी भी नहीं आता है इधर, पानी भी नहीं है सर। इधर कोई बोरिंग नली वाले का कोई परेशानी है। इधर पानी की बोरिंग डली हुई है, इसमें पाइपलाइन डली हुई है तो कनेक्शन भी नहीं है सर इसमें। तो पानी में तो और आज से बढ़ जाता हूँ आपकी करंट वरंट? हाँ हो गया सर, पहले भी ऐसा हो चुका है इसमें। पहले भी 2-4 इसमें मवेशी मर चुकी है, इसमें गाय वाय मर गई 2 बार पहले ही मर चुकी। इधर कोई आया नहीं अभी तक, किसी ने कुछ भी नहीं किया? किसी का कोई ध्यान ही नहीं है सर, कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता इस चीज़। इधर कॉलोनी में पहले जानवर मर चुके हैं। गाय मरी है राम सिंह जी बेरवा की, बिजली करंट से चपक के, और बहुत से लोगों के झटके भी लगे हैं।
बड़ी मुश्किल से हमने प्रयास किया है। हमने सांसद साहब को भी लिखा है, विधायक साहब को भी लिखा, एक्शन साहब को, जिला कलेक्टर साहब को लिखा था बिजली समस्या से राहत दिलाने के लिए। और बिजली स्थिति और खराब हो जाती है। बिजली बरसात में बहुत स्थिति खराब हो जाती है। बरसात का पानी हमारा नाला आता है, बरसात का पहाड़ों की तरफ से नाला आता है, स्वप्नदर्शी हनुमान मंदिर की तरफ से नाला है। वन विभाग ने दीवार बनाई, उस टाइम पे नाला छोड़ रखा है, लेकिन नाले पर लोगों ने अतिक्रमण कर भूखंड काट कर भेज दिए लोगों ने, जिससे हमारी बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। बूंदी में इस बार मानसून सिर्फ बादलों की बरसात नहीं लाया, वो लाया है एक ऐसी कहानी जिसमें हर बूंद एक आह थी, हर बहाव एक संघर्ष। जिले की गलियों में पानी नहीं, यादें बह रही हैं, और इन यादों में दर्ज है वो नाम जो अब सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराते हैं। जून की 20 तारीख थी। राजा रमजानी सिर्फ 19 साल का बाईपास रोड से निकला था, शायद दोस्तों से मिलने, शायद कुछ सपनों की बात करने, लेकिन एनीकट की लहरों ने उसे वापस नहीं आने दिया। 5 दिन बाद 25 जून को मिंतराज भवानीपुरा का एक मेहनती इंसान उसी एनीकट में डूब गया। फिर 27 जून को दंड की तलाई ने 2 जिंदगियां निगल ली। 29 जून को बर्धा डैम की पुलिया पर मोहित यदुवंशी बह गया, और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो जुलाई की हर तारीख को एक नाम छीनता गया। 10 जुलाई को 18 साल का विशाल गुज्जर कुरेल नदी में डूब गया। 16 जुलाई को एक होनहार छात्र मोहम्मद मुजीफ सेफी जेई एडवांस की तैयारी कर रहा था, भीमलत महादेव कुंड में डूब गया। उसी दिन कुंदन सिंह एक बंद खदान में डूब गया। लक्ष्य मेवाड़ा सिर्फ 10 साल का चंद्रभागा नदी में खो गया। 19 जुलाई को गोराबाई 13 साल की बच्ची हाईवे किनारे बने गड्ढे में डूब गई। मोहनलाल गोस्वामी दुगारी बांध के बहाव में बह गए। ये नाम अब बूंदी की मिट्टी में दफन नहीं, ये उसकी आत्मा में गूंजते हैं। हर मौत एक कहानी है, हर कहानी एक चेतावनी है। इस बारिश में बूंदी ने सिर्फ अपनों को नहीं खोया, उसने अपने घर को भी खो दिया है। लाखेड़ी, हिंडोली, नैनवा, देईखेड़ा, इन कस्बों में 12 से ज्यादा मकान गिर चुके हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बिगड़ते हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाला। कलेक्टर अक्षय गोदारा ने खुद मैदान में उतरकर हालात का जायजा लिया। चाकन नदी की पुलिया, बलवंत गांव का तालाब, हर जगह एक ही मकसद, लोगों की सुरक्षा। हर मौके पर रेस्क्यू टीमें तैनात हैं, हर सूचना पर हरकत में है। लाखेड़ी की लाल पुलिया पर 30 से 40 लोगों को बचाना एक मिशन था, और प्रशासन ने उसे पूरा किया। अभी पिछले जो 10 साल का एवरेज रहा है, उतनी बारिश बूंदी में 27 जुलाई तक ही हो चुकी थी, तो इससे आप समझ सकते हैं बहुत भारी बारिश हुई है। और पिछले 4-5 दिनों से बूंदी में थोड़ी नॉर्मल रही है बारिश, परंतु आसपास के क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, उधर बारिश से जो पानी का प्रवाह इधर आया है, उससे ज़रूर मेज नदी के ओवरफ्लो होने से कहीं कहीं इशूज़, रपट बंद होना, रास्ते बंद होने की समस्याएँ आई है। और अभी स्थिति काफ़ी हद तक सामान्य है। कोई जल भराव के कुछ गाँवों में जो इशूज़ थे उनको भी रिजॉल्व कर लिया गया है, और अभी कहीं ऐसे बारिश की वजह से कोई आपत्ति। बेसिकली अभी इस बारिश के दौरान अलग अलग, एक तो आकाशीय बिजली से 2 दुर्घटनाएं हुई है, 2 डेथ हुई है, और बाकी जो बहाव पानी में बह जाने से और इस तरह के इश्यूज हैं, तो उसमें लगभग 10 की मृत्यु की टोटल हमारे पास उसमें टोटल 12 जो हैं जो बारिश से प्रभावित होते हुए उनकी मृत्यु। बूंदी की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं, ये एक इम्तिहान है इंसानियत, तैयारी और संवेदनशीलता की। और इस इम्तिहान में हर जान बचाना एक जीत है, लेकिन हर जान को खोना एक सबक भी। बूंदी की जमीन इस बार सिर्फ भीगी नहीं, वो टूटी है। 26 जुलाई को आई 2 घटनाओं ने जिले को गहरे शोक में डुबो दिया। एक मासूम बच्ची की खदान में मौत और एक युवा परीक्षार्थी की करंट से गई जान। ये सिर्फ हादसे नहीं थे, ये वो चीखें थी जिन्हें कोई नहीं सुन पाया। देवरी पीली की खान की निवासी 15 वर्षीय कृष्णा अपने परिवार के साथ जंगल में बकरियां चराने गई थी। एक खदान के पास बकरियां चली गई और कृष्णा उन्हें दूर करने गई, लेकिन शायद किस्मत भी उस दिन फिसल गई। उसका पैर फिसला और वो खदान में जा गिरी। 12 घंटे तक सिविल डिफेंस के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हर मिनट उम्मीद और डर के बीच झूलता रहा, और फिर खामोशी ने जीत ली। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। आक्रोशित परिजनों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। नारे लगे, मांगे उठी, 50 लाख का मुआवजा चाहिए। प्रशासन पहुंचा, समझाइश हुई और 10 लाख के प्रस्ताव पर मामला शांत हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई मामला शांत हुआ? उसी दिन बूंदी के नैनवा कस्बे में एक और हादसा हुआ, लेकिन इस बार मौत आई बिजली के रूप में। 22 वर्षीय अभिषेक सैनी टोंक जिले का निवासी जय अम्बे ITI से प्रशिक्षण ले चुका था। प्रमाण पत्र वितरण समारोह में बुलाया गया था, लेकिन दोपहर 12 बजे एक स्टैंड पंखे की करंट ने उसकी सांसें छीन ली।
समाज में आक्रोश फैल गया। शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया गया। मांगे आई 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और संस्थान संचालक पर एफआईआर। एसडीएम प्रीति मीना मौके पर पहुंची, बातचीत हुई और 10 लाख रुपए के मुआवजा साथ ही संविदा नौकरी का लिखित प्रस्ताव देकर मामला शांत किया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक समझौता था या एक और अधूरी कहानी? कृष्णा और अभिषेक, 2 नाम, 2 सपने, 2 परिवार। एक खदान में डूब गया, दूसरा करंट की चपेट में चला गया। लेकिन दोनों ने हमें एक बात सिखाई कि हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वो इंसान होते हैं जिनके पीछे एक दुनिया होती है। बूंदी की बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं, वो एक आईना है जिसमें हम सबको देखना होगा कि क्या हम तैयार हैं बरसात की अगली बूंद के लिए। पानी भरा हुआ है, आप देख रहे हो, रास्ते चारों तरफ जाम है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, इससे मच्छर भी यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे हो रही है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि अभी भी प्रशासन का ध्यान नहीं जाएगा तो बहुत बड़ा हादसा भी यहाँ पे हो सकता है। और आगे इस पर तुरंत प्रशासन को जिम्मेदारी लेकर के काम करना चाहिए, तब जा कर के ये सारी चीज़ें होगी, नहीं तो ये बढ़ती ही जाएगी बीमारियाँ वगैरह। ये करंट भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, जानवर भी मर सकते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। मैं तो इतना ही कहूँगा प्रशासन ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन कराएं, ड्रेनेज सिस्टम और रोड वगैरह सही करवाएं। 29 अप्रैल की सुबह नाहरगंज गांव निवासी के लिए मौत बनकर आई। एक संविदा कर्मचारी बबलू नागर की करंट लगने से मौत हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे गांव को आक्रोश की आग में झोंक दिया। परिजन और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर समीधी करवर मार्ग को 4 घंटे तक जाम कर दिया। ये एक अकेला मामला नहीं था। 14 अप्रैल को मडुटरा गांव में खेत पर काम कर रहे किसान रामदेव माली और चरवाहा राम भरोस की भी करंट लगने से मौत हो गई। बिजली के खंभे के पास दोनों अचेत पड़े मिले। अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित किया। गांव में मातम पसरा। बिजली विभाग की लापरवाही कब तक जान लेती रहेगी? और अब बारिश ने फिर कहर बरपाया है। 29 जुलाई को बूंदी जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने मेज नदी को उफान पर ला दिया। 1 दर्जन भैंसों का झुंड पानी में बह गया। ग्रामीणों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सैलाब के सामने सब बेबस थे। अब तक 30 से ज्यादा मवेशी जान गंवा चुके हैं। रेस्क्यू टीमें जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक हर बारिश एक आपदा बनकर आएगी? कब तक बिजली की लापरवाही जिंदगियां लेलती रहेगी? और कब तक ग्रामीणों की आवाजें सिर्फ सड़कों पर ही सुनी जाएंगी? बूंदी आज सिर्फ एक जिले का नाम नहीं, एक चेतावनी है। प्राकृतिक आपदा और मानवीय लापरवाही के बीच फंसी जिंदगियों की पुकार की। एनडीटीवी राजस्थान की टीम मौके का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर गई, लेकिन संभल कर, क्योंकि बूंदी की मिट्टी अब सिर्फ धूल नहीं उड़ाती, वो करंट भी देती है। ये कोई फिल्मी संवाद नहीं, ये हकीकत है। हम पहुंचे बूंदी शहर से 3 किलोमीटर दूर संजय कॉलोनी, जहां हर कदम मौत के करीब ले जाता है। यहाँ बिजली के तार जमीन पर बिछे हैं और उनमें दौड़ता है करंट, बिना किसी रोक टोक के। बारिश की एक बूंद गिरती है और जमीन झटके देने लगती है। यहाँ बिजली नहीं, मौत बह रही है। नवजीवन संघ और रजत गृह कॉलोनी के अंतिम छोर पर पहाड़ी की ओर फैले ये तार अब जमीन में करंट पहुंचा रहे हैं। शाम होते ही लोग रास्ता बदल लेते हैं। मवेशी मर रहे हैं, वन्य जीव खत्म हो रहे हैं और इंसान वो शिकायत कर रहा है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। मैं संजय कॉलोनी निवासी राजेंद्र, और ये संजय कॉलोनी में इसी तरह के सब कीचड़े पूरा, ना तो रोड है ना कोई पानी की अच्छी व्यवस्था है, और इसमें ना मतलब आए दिन गिर जाते हैं लोग, कीचड़ में गिर, बुजुर्ग निकल नहीं सकते, हारी बीमारी वाले जो इंसान होते हैं वो उनको बराबर चिकित्सालय नहीं पहुंचा सकते। तो ये जितना पानी में डूबे हो आपके विद्युत पोल, तो करंट तो खतरनाक होता होगा। खतरनाक, आए दिन गाय जानवर सूअर कुत्ते सभी आए दिन मरते रहते हैं। हर साल यहाँ पर लोग जो करंट की चपेट में भी आते होंगे। अभी पिछले दिन सुना था कि यहाँ पर एक बच्चा करंट से चिपक गया, तो इस समय बरसात बढ़ जाती है, तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इसमें। जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते है प्रशासन सर। और इसमें क्या है कि बच्चों को स्कूल जाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, गिर जाते हैं, बस्ते बैठ जाते हैं बेचारों के, सब पूरा रास्ता खराब हो रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो रही है इस कॉलोनी की, कोई सुनाई नहीं करता। ये बड़े बड़े पोलों पर जो है यहाँ पर लाइन के कनेक्शन ऐसे पड़े हुए हैं। नहीं, कनेक्शन तो दे दिए ऐसे गवर्नमेंट ने, मगर खुले भी पड़े हुए हैं। कोई किसी ने बहुत सी बार चले गए, धरना दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं करी अभी तक हमारी। क्या करें, कलेक्टर साहब महोदय के पास भी गए थे एक बार, वहाँ पे भी कोई अब आगे करेंगे कार्रवाई ऐसे बोला था।
तो लोगों की जान तो जा ही रही है, फिर ऐसे में कौन क्या मुझे तो क्या करे सर। अब देखो, जो कोशिश होती है हम वो तो कर ही रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर देते हैं, जाते हैं और फिर वापस हमारे कोई सुनाई नहीं करते हैं, तो आ ही जाते हैं फिर लास्ट में। डरे सहमे हजारी लाल कहते हैं, हर वक्त डर लगता है। हमने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनता नहीं है। बिजली विभाग जानता है लेकिन शायद भूल गया है कि करंट सिर्फ तारों में नहीं होता, वो गुस्से में भी होता है। लोगों की आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा है। बारिश आई नहीं कि गलियां बंद हो जाती है, पानी की निकासी नहीं, बिजली के पोल डूबे हैं और तार वो खुलेआम तैर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे पहले भी करंट के हादसे हो चुके हैं और यहाँ के लोग हैं जो अंदर से तार लेके लाइटें लेते हैं, उससे खतरा रहता है। हमारे को बहुत सारा खतरा रहता है और यहाँ पे आकाशीय बिजली गिरने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, भय रहता है हम लोगों के अंदर। और तो किस प्रकार से हादसे होते हैं इस इलाके में? जैसे जानवर वगैरह के करंट वगैरह आ गए और हाँ, और हल्के फुल्के झटके वगैरह हमेशा लगते रहते हैं। बूंदी की तस्वीर सिर्फ एक कॉलोनी की नहीं है, पूरे सिस्टम की है, जहां लापरवाही एक रिवायत बन चुकी है, जहां शिकायतें दी जाती हैं लेकिन फाइलों में दब जाती है, जहां करंट से मौत होती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार इंतजार कर रही है किसी बड़ी दुर्घटना की? क्या बिजली विभाग तब जागेगा जब कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई और मासूम इस जमीन पर आखिरी सांस लेगा? बूंदी की जमीन अब पुकार रही है, मुझे सुरक्षित करो, मुझे जिंदा रखो। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक चेतावनी है। अब वक्त है जागने का, क्योंकि अगली बारिश सिर्फ पानी नहीं लाएगी, शायद एक और खबर बनकर किसी की जिंदगी ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।